आखिर आरसीएम पैसा कहां से देती है, आखिर आरसीएम पैसा कैसे देती है, और वो कंफ्यूज रह करके आज तक आरसीएम को ज्वाइन नहीं किए। मेरा दावा है कि आज प्लान दिखाते दिखाते आपको समझ में आ जाएगा कि आरसीएम पैसा कहां से देती है। क्या तैयार है? क्या तैयार है? अगर नहीं बोल रहे क्या तैयार है? ओके, तो एक बार फिर से म्यूजिक बजेगा और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे 7 जवान साथी दौड़ते हुए भागते हुए स्टेज की तरफ आए ताकि उनके माध्यम से मैं मार्केटिंग प्लान आपको दिखा सकूं। तेजी से आइए दौड़ते भागते हुए और म्यूजिक बजाते रहिए सर। कोई भी आ जाइए, 3 लोग, ऐसा नहीं है। आज तो घटना घट गया भाई, 7 में 9 आते थे, 12 आते थे ना। आइए आइए फटाफट। ओके ओके ओके, चलिए अब 7 की जगह 14 हो गए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। ध्यानपूर्वक जो नए साथी, एक बार देखिए कितने लोग नए साथी हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए। और नए साथी सिर्फ आवाज देंगे। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? सिर्फ नए साथी को हमने आवाज निकाली, थोड़ा ऐसा आवाज निकाली कि लगे कि जो लोग हैं। क्या नए साथी समझने के लिए तैयार हैं? यस। देखिए होता क्या है आरसीएम बिजनेस में कि आप जिस ट्रेडिशनल मार्केट में जीते हैं, उस ट्रेडिशनल मार्केट में, परंपरागत बाजार में, जिस बाजार से अभी तक आप खरीदारी कर रहे हैं, वहां एक कंपनी माल बनाती है। सही है गलत? और जब वो कंपनी माल बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर को दे देती है। सही है गलत? गलत। वेरी गुड। देखिए नए लोग, अच्छा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दी। तो जब कंपनी माल बनाती है तो उस माल बनाने के बाद सबसे बढ़िया एक नाना पाटेकर को ढूंढती है, बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर को ढूंढती है और उनसे क्या करवाती है? विज्ञापन। यस या नो? विज्ञापन तो फ्री में होता है। सही है गलत? पैसा लेता है। और जैसे विज्ञापन कराते हैं, इससे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल कस्टमर की जगह पे है ना। ये विज्ञापन से भाई साहब को पता चलता है कि बाजार में डांडी नमक आ गया। क्या पता चलता है? और ये डिमांड करना शुरू करते हैं कहां पे? आके बगल के होलसेलर से, रिटेलर से, सॉरी रिटेलर को बोलते हैं कि आप बताइए डांडी नमक आ गया। बोला नहीं, अभी तो प्रचार आ रहा है, अभी सामान आया। आप बोलिए सामान अभी आया नहीं है। और रिटेलर जाके बोलता है भाई डिमांड शुरू हो गया होलसेलर के पास कि भाई सामान आया, तो नहीं अभी प्रचार आ रहा है। ये क्या करते हैं? आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर से बोलते हैं कि भाई सामान आया। बोला नहीं। तब जाके ये स्टॉकिस्ट है, मालदार आदमी, इतना ब्लैक मनी है कि किसी भी चीज का स्टॉकिस्ट ले सकते हैं। सही है गलत? अब ये क्या करते हैं? कंपनी से बात करते हैं कि भाई इसका डिमांड बहुत तेज है, मैं इसका एजेंसी लेने के लिए तैयार हूं। और इस तरीके से बाजार व्यवस्था चलता है। और क्या होता है जो देखिए, कंपनी प्रोडक्ट को बना देती है 40 रुपया में, एग्जांपल के तौर पे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। सारे लोग मिले, सारे लोग बोलिए। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। 40 रुपया में सामान बना और इनको प्रचार किए तो ये हो गया 50 रुपए का। अगर करोड़ में बात करें तो 40 करोड़ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई और जैसी ऐड हुआ तो 50 करोड़ का हो गया। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए वेरी गुड। और जैसी 50 हुआ, आगे जाने के बाद कितना हो गया? 60, उसके आगे 70, उसके आगे 80, उसके आगे बेचारा फंस गया 100 में। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 40 का सामान 100 में खरीद रहे और मिडिल मैन भरपूर मजा ले रहा है। और ये गरीब सब दिन क्या है? गरीब का थका, क्या गरीब का? और मजा कौन ले रहा है? मिडिल मैन। कंपनी कुछ नहीं की, ये बीच वाले भाई साहब को कहा पे ही रुकिए और इनको कही कि आप आगे आ जाइए। ये कौन है? कंपनी। कौन है? कंपनी। जोर से बोलिए कौन है? कंपनी। और ग्राहक को बोलिए कि आप यहाँ पे आ जाइए। और जो इनका जीमा था ऐड करने का, वो विज्ञापन आप खुद करिए, प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करिए और खुद विश्वास करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो बीच का पैसा था, इन दोनों का क्या की, बीच में मिलाकर और बीच का पैसा इनको दे दी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक बार नए साथी हाथ खड़ा करिए।
जो भी नए साथी, बात समझ में आया तो बोलिए, बात समझ में आया तो बोलिए, जोर से बोलिए तो हमको लगे बात समझ में आया। तो एक बार सारे लोग बोलिए बात समझ में आया। हाँ, मामला क्या, बीच में बांटती कितना है, 40 में माल बनाई, 10 रुपया मान लीजिए प्रॉफिट लिया, 5 रुपया ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस लिया, 55 में 55 में इसका काम हो गया और 45% का पार्टनर आपको बनाती है। बात समझ में आया तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब हो गया एक सवाल कि सर अगर ये 2 आदमी में काम हो गया तो ये पीछे का सारा आदमी बेरोजगार हो गया, ऐसा लग रहा है क्या? कोई रिटेलर बैठे क्या यहाँ पे, कोई होलसेलर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा बेरोजगार हो गया? नहीं, कंपनी कही कि इनको भी ऐसे कतार में लगा दो और इन सारे लोग जो 80 से 20% में पैसा बट रहा था, आते जाइए नंबर में, आते जाइए म्यूजिक बजाते रहिए और आ जाइए इधर। ये सारे लोगों को नंबर में लगा करके जहां पे 100 में से 80% गरीब थे और 20% अमीर हो रहे थे, ये सिस्टम उल्टा हो गया। यहाँ पे 100 में से 80% अमीर हो जाएगा और 20% तो ड्राइवर वगैरह तो चाहिए, रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो एक बार इन म्यूजिक के लिए जोरदार ताली।